तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10 और चैप्टर का नाम है प्रायिकता। इससे पहले जो है हमारा चैप्टर खत्म हो, इसका थ्योरी समाप्त हो चुका था और थ्योरी में टोटल बता दिए थे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला और प्रायिकता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, घटना के बारे में टोटल जो डिटेल है प्रायिकता के बारे में वो हम प्रायिकता से रिलेटेड जो वीडियो है थ्योरी में बता दिए है। और उसमें एक चीज और बताया है कि कुल संभव परिणाम कैसे निकाला जाता है, एक सिक्का और एक पासा में आकर कुल संभव परिणाम किस तरह से हम उसका ज्ञात कर सकते हैं, और कार्ड से रिलेटेड जो भी है, कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, कार्ड में कितना फेस कार्ड की संख्या होता है, लाल कार्ड की संख्या है, काला की संख्या कितना होता है, टोटल हम बता दिएगा। अगर कोई अगर जिस स्टूडेंट से वो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे थ्योरी का, कम से कम थ्योरी को देख ले और समझ ले, ताकि एक्सरसाइज को समझने में एकदम आसान हो और आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ उदाहरणों को बनाएंगे और वही उदाहरण जो है समझिए कि एकदम माइंड में रख फिट कर लेना है कि यही उदाहरण एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देगा, एकदम फिक्स है तो यही उदाहरण देगा, ना कि सवाल नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले सिक्का वाला उदाहरण ये है, सिक्का वाला के बाद हमारा होगा पासा वाला, और दोनों टाइप के उदाहरण को खत्म कराने के बाद ही हमारा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन लिखे उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि टोटल सॉल्यूशन हम आपके पास भेज सके आसान से। और यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन लिखे और तीनों क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आखिर किस तरह से इसको बनाएंगे और माइंड में हमेशा के लिए फिट कर देंगे कि ऑब्जेक्टिव देखते ही एकदम दिमाग लगाना नहीं है, बस कलम से टिक कर देना है। तो किस तरह से हमारा क्वेश्चन देगा, और किसी भी परीक्षा में एक चीज माइंड में रख लेना है कि 2 चीज उसमें हमारा होता है, एक अनुकूल एक का होता है कुल परिणाम, और जो अधिक होता है परीक्षा में वो मान कहाँ होता है, नीचे, और कम वाला मान कहाँ होता है, ऊपर होता है। इतना माइंड में रख लेना है, जब भी ऑब्जेक्टिव अगर टिक भी कर रहे तो ऊपर का मान अधिक नहीं होता है, जिसे अंश और हर होता है तो अंश का मान कम होता है, हर का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, और 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि कह रहे एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो कह रहा है कि हेड आने की परीक्षा है, हेड कहे शीर्ष कहे, शीर्ष भी कह देता है हमारा, ठीक। तो हेड आने की परीक्षा कह रहा है, तो हेड आखिर क्वेश्चन बहुत से लड़के को ऑब्जेक्टिव मार देते हैं लेकिन सब्जेक्टिव में गड़बड़ा जाता है, आखिर लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव के तो कसम घिस पीट के लिखिए देगा ना, हमारा आंसर ये होगा, लेकिन थ्योरी वाला क्वेश्चन में गड़बड़ा जाता है तो आखिर लिखने का तरीका क्या है। तो मेन हमको लिखने का तरीका जानना है, अगर वो नहीं जानेंगे तो हमारा कम से कम 3 नंबर का जो सवाल देता है वो हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो कह रहे हेड आने की परीक्षा, हमको देखना है पूछ क्या रहा है, हेड आने की परीक्षा। इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है कि हेड के कह रहा है, जो पूछ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और एक सिक्का में जब बात की जाए तो एक सिक्का में टोटल कितने परिणाम होते हैं बताए, 2 परिणाम, एक हेड होता है एक का होता है टेल। अब बताइए एक बार जब फेंकेंगे ऊपर या उछालेंगे तो दोनों में से कोई एक ही परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा ना तो टेल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हेड आने की परीक्षा, मतलब उसको संभावना है कि ना उछाला जा रहा है तो हेड ही आएगा। तो जब हेड की प्रायिकता संभावना प्रकट कर रहा है तो मतलब हमको क्या निकालना है, हेड। अगर टेल की प्रायिकता प्रकट करता है तो हमें क्या निकालना होता है, टेल निकालना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं मान, या क्वेश्चन में चित-पट भी कहता है, चित और क्या कहता है, पट। तो चित और पट कह रहा है तो वो भी हमारा क्या होता है, हेड ही टेल होता है। अब उसको बताएंगे चित और पट के बारे में। अब इसको एक सिक्का के, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, कॉपी पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले हमको क्या करना है कि हेड आने की परीक्षा, ये कर रहा है, या तो ये भी उतार सकते हैं हेड आने की परीक्षा, या सबसे पहले हम लिखेंगे एक सिक्का
का कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जब निकालेंगे टोटल एक सिक्का, यहां पर सिक्का का नंबर भी लिख दे कितना सिक्का का, तो यहां पर लिख देंगे एन और इसको क्या लिखा जाता है एस, एन एस लिखा जाता है। तो एक सिक्का में एन एस का मान कितना होगा, एगो हेड होगा एगो क्या होगा टेल, बराबर कितना होगा 2। कुल संभव परिणाम हमारा कितना होगा 2। और दूसरा स्टेप में कह रहा है कि हमको निकालना है क्या हेड आने परिकता, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल संभव परिणाम हो गया, तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे अनुकूल, अनुकूल परिणाम। तो एक सिक्का में अनुकूल परिणाम को किसके द्वारा सूचित किया जाता है एन ई के द्वारा। एन ई बराबर हमारा मान कितना होगा 1, मतलब कोई एक ही मान हमारा आएगा, तो 1 हो गया। उसके बाद हमारा प्रायिकता वाला फॉर्मूला क्या होता है पीई बराबर क्या होता है हमारा एन ई और बट्टे में क्या होता है एन एस होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। ठीक, मतलब अनुकूल परिणाम बाटा में क्या होता है हमारा कुल संभव परिणाम। यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान में देना है कि बहुत से लड़के गलत करते हैं कि पी बराबर लिख देते हैं, पी के मतलब ई के मतलब क्या होता है हमारा घटना होता है, लेकिन घटना बताएंगे नहीं कौन सा घटना निकाल रहे हैं, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव में हमको ई के मतलब बताना है किस घटना का मान निकाल रहे हैं, तो कौन सा घटना कर रहा है हेड आने, तो इसके जगह पर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हेड आने, आने की प्रायिकता, बस यहाँ लिख देना है। और उसके बाद फॉर्मूला तो ऊपर लिखे ही है एन ई, तो एन ई का मान कितना हो गया 1 और एन एस का मान कितना 2, यही आंसर होगा। याद रखना एक सिक्का का जब बात करें तो हेडो का प्रायिकता उतना ही होगा, टेलो का प्रायिकता कितना उतना ही होगा, क्योंकि टेल का भी पूछेगा तो यहाँ पर हमारा मान कितना होगा 1/2 और हेड का भी 1/2, लेकिन कितने सिक्का के लिए एक सिक्का के लिए। यहाँ कह रहा है कि जब दो सिक्कों को एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, तो सिंपल समझा कि टोटल संभव परिणाम निकालने के लिए फार्मूला बताया, फार्मूला का अप्लाई जब ज्यादा का कहेगा तो सिर्फ हमको किससे निकालना है फार्मूला का अप्लाई करके, नहीं तो हमारा क्या हो जाता है बहुत से मिस्टेक, कहेगा कि 3 सिक्का का निकालने के लिए तो लड़का मार देगा 6, कुल संभव परिणाम कितना मरेगा 6, यही गलत हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है सिक्का के लिए 2 के पावर क्या होता है n, और इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। दूसरे को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको निकालना है क्या है, चलो देखा, सबसे पहले हमको निकालना है कुल संभव परिणाम निकालेंगे। तो एक सिक्का में बताओ कुल संभव या करा के सबसे पहले क्या कर लो टेल आने की प्रायिकता, तो लिख दे पहले अच्छा लगी थोड़ा, ठीक बा टेल यहां पर लिख देते हैं टेल आने की प्रायिकता, यही ना कर रहा है प्रायिकता के लिए, जो कहेगा क्वेश्चन में उसको एक बार लिखकर और उसके बाद हम लिखेंगे। अब शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अब एमएस का मान मतलब कुल संभव परिणाम, या हिंदी में या शॉर्ट में भी इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो हिंदी में तो लिख के लिख दो तो अच्छा लगेगा, ठीक बा, कोनो क्वेश्चन बड़ा ना होगा, तो लिखबो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम ब्रैकेट में लिख दो एन एस, एन एस बराबर एक सिक्का को 2 बार फेंका जाता है, तो जब 2 बार फेंका जाता है तो 2 के पावर n, मतलब 2 तो जेव कहते हैं, n के मतलब संख्या होता है, एक बार फेंक बता 1 लिखो, 2 बार फेंक बता 2, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब बताओ अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल, अनुकूल परिणाम जिसको क्या लिखा जाता है हम
एनी लिखा जाता है। एनी बराबर अब हमको सोचना है, यहीं पर मेन सोचना है, ठीक, कि एक सिक्का को 2 बार फेंका जाता है। एक सिक्का में अनुकूल कितना होता है हमारा, एक कोई हेड है या टेल। कुल हम एक सिक्का में एगो होता है, तो 2 सिक्का में दूगो। ऐसे भी हमको सोचना है कि एक सिक्का में एगो अनुकूल, तो 2 सिक्का में कितना होगा हमारा, दूगो हो जाएगा। और 3 सिक्का का जब बात कहेगा 8 को कहां से, वो तो कुल, ठीक, अनुकूल तो 3 है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब 4 सिक्का का कह रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाए, 4 ही होगा। एक बार फेंको तो एगो, अगर 4 सिक्का को एक बार फेंकते हैं तो चारों जब नीचे गिरता है तो चारों पर कोई ना कोई मान आएगा, या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। तो टोटल कितना आएगा, 4 गो। या एक सिक्का को 4 बार फेंकते, एक बार फेंके तो उसको लिख लिए तो हमारा हेड आया, ठीक। 2 बार फेंके तब उसका भी मान लेते हैं हेड आया। 3 बार फेंके तब मान लेते हैं टेल आया। चौथा बार फेंके तो हमारा क्या है, ये भी मान लेते हैं टेल, चाहे कुछ भी हेड आया, ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 4 सिक्का को जब फेंके तो एक सिक्का पर एक ही परिणाम एक बार में आएगा। दूसरे पर उतना आया तो अनुकूल परिणाम उसका आधा अधिकांश होता है। क्या होता है हमारा, आधा होता है। यहाँ पर कितना मान है, 4 है, 4 है ना, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब कुछ करना नहीं है, इसके बाद फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख देना है, पीई बराबर होता है हमारा एन ई, और बट्टे में क्या होता है, एन एस होता है। अब इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूला को बैठा देना है। पी का पी हो गया, और ई कौन सा घटना के बारे में कहता है, टेल। तो यहां पर लिखेंगे टेल, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता और बराबर। अब हमको लिखना है एनी बटा में एनएस होता है, तो एनी का मान कितना है हमारा, 2, और एनएस का मान 4। अब प्रायिकता को अधिकांश जो कटने वाला रहता है उसको क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 2, ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि 4 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, मतलब 4 सिक्का को जब फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम हमारा कितना होगा। तो 4 सिक्का का, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हेड आने की प्रायिकता तो लिख देते हैं एक बार, हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता के लिए, मतलब हेड खातिर पूछ रहे हैं तो लिख देते हैं हेड आने की प्रायिकता के लिए, ठीक। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जिसको क्या कहा जाता है, हम एनएस कहते हैं ना। ये हो गया हमारा एनएस बराबर, ठीक। अब 4 सिक्का को कह रहा है एक बार फेंका जाता है, समझ में नहीं आ रहा है तो 2 के पावर का लिखेंगे, 4। 2 को गुणा कितने बार करेंगे, 4 बार। तो मान कितना हो जाएगा हमारा, 16। 2 को 4 बार, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 16। तथा अनुकूल परिणाम निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम एन ई बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब निकालना है हमको प्रायिकता, तो पीई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, और बट्टे में क्या होता है, एन एस होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला पर लिख देना है हमको। कौन से प्रायिकता को पूछ रहा है हमारा, हेड आने की प्रायिकता। तो पी के पी हो गया, अब ब्रैकेट में यही चीज उतार देंगे, क्वेश्चन ही लिखा जाता है, हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, लाल गेंद कहेगा तो लाल गेंद के लिए प्रायिकता, जो भी पूछेगा तो उसको हमको लिखना है, वही घटना हमारा। तो यहां पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बराबर। अब इसके बाद हमारा मान कितना हो जाएगा, एनी का मान 4, भूलाइबो करिए तो छोटका मान ऊपर लिखिए, बड़का मान नीचे, ठीक। तो नीचे कितना हो गई, 16 का, तो 16 में से 4 गई बा। अगर किसी व्यक्ति को, एक बच्चे को कहा जाता है कि हई बताओ मान कितना बा, बताओ 4 गो। अगर मान लो 4 गो में से 2 गो कलर बा तो का लिखाई,
नीचे टोटल कितना खाना बा, 1 2 3, कलर कितना बा 2, क्योंकि 4 गो ही में से 2 गो हमारा क्या है कलर है। 16 गो परिणाम में से ही कितना आ रहा है हमारा 4 गो आ रहा है। तो इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4, और यही हो गया आंसर। और इसी तरह से कोई भी अगर सिक्का वाला अगर होगा तो आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 2, और टाइप 2 में सवाल किस तरह से पूछेगा। और टाइप 2 में हमको डाइस से सवाल पूछेगा। डाइस के मतलब क्या होता है, पासा, जिसको अपना हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, उसको छक्का। स्टेशन पे बोला ना, जो लूडो में खेला जाता है, देखा अगर लूडो का प्रचार खूब चलता है, 1 रुपया में लूडो खोलो खेलो, ठीक है, खेलबो मत करिए, उस सब जनबा ना तो जुआ के प्रचार बा। लास्ट में कही दी कि यह जो है अपनी जिम्मेदारी से खेले, ठीक बात है, एक मतलब समझ जाए, लत लग जाएगा तो काहे के खेलब झूठो खेल, लत ना लगी या ना कोई काम होगी। तो डाइस में के बारे में हमको थोड़ा जानना है। एक डाइस में टोटल संख्या कितना होता है हमारा 6 होता है। मतलब 2 तरह से हमारा संख्या दिया रहता है, एक बिंदु करके और दूसरा डाइस होता है अंक लिखा रहता है, ठीक। तो एक डाइस में हमारा 1 2 3 4 5 और क्या होता है हमारा 6, यही ना होता है। जब एक बार फेंका जाता है तो कह देगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, या क्वेश्चन में कह देगा विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, या भाज्य अभाज्य। ये 4 क्वेश्चन जो लिखे एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड मॉडल से रिलेटेड, मतलब ये संभावित प्रश्न है कि आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो अब ना के सवाल नहीं है, ठीक। कह रहे हैं कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। दूसरा कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। और 4 नंबर में कह रहा है कि एक पासे को जब फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो हमें करना क्या है, तो जिस तरह से इससे पहले वाले सिक्का वाला में हम क्या करें कि टोटल परिणाम निकाल रहे थे, उसी तरह से इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल परिणाम निकालना है। उसके बाद जो पूछ रहे हैं वो, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्वेश्चन पूछ कर रहा है हमारा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो वही लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या की प्रायिकता कह रहा है, तो प्रायिकता लिखकर हमको इस तरह से क्या कर देना है, डैश दे देना है। दूसरा स्टेप में करना क्या है, तो कुल संभव परिणाम निकालना है। तो एक पासे में कुल संभव परिणाम, इसको क्या लिखा जाता है, एन एस है ना, एन एस बराबर हमारा 1 2 3 4 5 और क्या होगा हमारा 6। इसको बराबर में कितना लिख सकते हैं, 6। इन ना तो टोटल जोड़ के मत लिखिए, गलत हो जाए। टोटल 6 गो खेला, 6 गो में से ही घुमा फिरा के एगो कोनो आई। इन ना तो अब तू कह दे खाली में तो 6 2 आ जाओ, तो दोनों कैसे आई, या तो गोटी के सिक्का ना खड़ा हो जाए। कौन पिक्चर में जब घुमा लसन हेड टेल बोल लसन कि कौन जीतेगा, तो देखा जाएगा कि टेबल पे खड़ा हो जाला, वो सब खड़ा रहा होखेला, वो सब कंप्यूटराइज होखेला। कब वो सिक्का खड़ा होखी, या तो जादू से करबा तब हो सकला, ना तो ऐसे तो खड़ा होखेला नहीं है। अगर उस तरह से अगर आता है तो हमारा न्याय संगत नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि हमारा सही है कि गलत है। तो यहां पर कह रहे हैं, और उसके बाद हमारा क्या निकालना है, अनुकूल परिणाम है ना। तो यहां लिख देते अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम को क्या लिखते हैं हम, एन और ई, बस। अब इसके बाद सोचना है हमको, एक पासा में कौन सा संख्या पूछ रहा है, सम। इसमें सम संख्या कितना बा, 3 गो बा। याद रखे 6 गो में आधा होखेला,
3 गो सम 3 गो विषम, 50 गो संख्या रही तो कितना कोई 25 गो सम 25 गो विषम। ऐसा क्वेश्चन आई तरह के, ठीक है कि 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखिए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो अभाज्य संख्या कहो चाहे भाज्य संख्या, तो ये पासा वाला समझ जाओ, क्वेश्चन समझे में आसान रही। अनुकूल परिणाम, यहाँ पर सम संख्या कह रहा है तो 2 4 6 सम संख्या का मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो हमारा सम होता है, और जो 2 से पूरा पूरा न कटे वो हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा 3। अब कुछ करना नहीं है, सब तो मिल ही गया हमारा। अब इसके बाद लिखेंगे पीई बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है एनई, और बटे में क्या होता है हमारा एनएस। अब इस साइड लिख देते हैं प्रायिकता निकालना है, तो पी का पी हो गया, कौन सा प्रायिकता निकालना है, बहुत सही लिख दो वही सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर टोटल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम 3, अब बाटा में को बाटा दिया था 3 बाटा में हमारा मान कितना हो गया 6। अब इसको कटाएंगे तो हमारा मान कितना हो गया 3 दूना 6, 1 बाटा में कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से नीचे वाला बनाएंगे तो इसमें भी हमारा मान कितना हो जाएगा, ठीक। कौन सा संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या, तो यहां पर लिख देंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की जब प्रायिकता पूछ रहा है तो इसको डैश दे देना है। कुल परिणाम एनएस, एनएस बराबर 6, एनई बराबर विषम संख्या कितना हुआ हमारा 3, यहां पर 3, ठीक। उसके बाद हमारा फॉर्मूला पी बराबर एनई और बटे में क्या होता है हमारा एनएस। यहां पर लिखेंगे पी का पी कौन सा संख्या विषम, तो यहां पर लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ठीक बराबर, ठीक। मान बताओ एनई के मान 3 और एनएस का मान 6, 3 दूना 6, 1 बटा में 2। नीचे वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। एक बार फेंका जाता है तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका कटान बिंदु 2 से अधिक हो, बताया ना, वो फार्मूला के ज्यादा यूज करिए, 1 2 वाला भूला जी, ठीक। तो वो कहो फेल ना करी, 1 2 वाला तार फेल कर जी, तो जो एक अपने आप से कटे कंफ्यूजन हो जाए। सिंपल तरीका समझे, जिसका कटान बिंदु 2 से अधिक हो, मतलब जो संख्या 2 गो से अधिक संख्या से कट जाए वो हमारा भाज्य होता है, और जो 2 गो संख्या से कटता है वो हमारा क्या होता है अभाज्य होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, जो 2 से अधिक, 2 को कटाएंगे यहाँ पर 2 को, तो 1 से कटेगा, और तो यह हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 3 को भी कटाएंगे तो 1 और 3 से कटेगा, यो बेचारा नहा। 4 को कटाएंगे तो 1 से कटी, 2 से कटी, 4 से कटी, कितना कटान बिंदु का, मतलब ये एगो हो जाए। और जब ये हो तो ओकरा बाद का हो जाए 5 तो हो ही ना, तब मान कितना हो जाएगा हमारा 6, है ना। यहाँ पर लिख देंगे कौन सा संख्या का रहा है भाज्य संख्या, तो लिख देंगे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो डैश दे देना है, ठीक। उसके बाद करना क्या है हमारा एनएस। अब एनएस का मान तो 6 गो रहेगा, एनई का मान हमारा कितना होगा, इसमें 2 गो आ गया ना, 2, एनई बराबर 2। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एनई और बटे में क्या होता है हमारा एनएस। उसके बाद यहां पर लिखेंगे पी और भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां पर लिखेंगे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक। अब मान कितना हो जाएगा, एनई का मान कितना है 2 और बटा में 6,
द्वितीय 6 1 बटा में, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला जो है हमारा इसमें कौन सा पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, यही ना। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो सॉल्व, ठीक। अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता तो वही लिखेंगे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या एनएस निकलना है। एनएस बराबर तो बेचारा 6 के 6 रहेगा हमारा। एनई का मान कितना हो जाएगा हमारा, एनई बराबर हो जाएगा 6, काउंट करो, 1 कहां से, एक हुई कहां से, पहले ये समझेगा। अभाज्य संख्या जिसका कटान बिंदु केवल कितना हो, 2 हो, मतलब 2 से अधिक ना हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पर जब बात किया जाए कि कौन ऐसी 2 संख्या है जो केवल 2 से कट रही है, तो 2 से कट रही, तो 1 का कटान बिंदु कितना है, 1 ही है। 2 का कटान बिंदु कितना है, 2 कटाएंगे तो 1 से और 2 से कट जाएगा। 3 भी कटाएंगे तो 1 से और 3 से। 4 को छोड़ देना है, वो तो हो गया हमारा। 5 को कटाएंगे तो 1 और 5, तो ये 2 गो कटान बिंदु वाला कितना है हमारा, 3 गो। तो इस यहाँ पर एनई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो पीई बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, एनई, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, एनएस, ठीक। अब यहाँ पर हमको निकालना है पी का पी होगा, और ई के जगह क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता हो गई। अब दिखाइए, मान बताओ कितना बा, 3, अब बाटा में 6, 3 दूना 6, 1 बटा में 2, यही हो गया हमारा आंसर। और कोई भी 22-16 जो सवाल है, इसी 4 टाइप से अधिक क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक में, और इस 4 टाइप को एकदम माइंड में फिट कर लेना है। और इसके बाद हमारा जो है एक और डाइस का क्वेश्चन पूछता है, इसको उतारने के बाद समझाते हैं। यहाँ पर और 3 टाइप का क्वेश्चन पासा से आया हमारा, और जो एग्जाम से रिलेटेड है, और तीनों क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, बाकी टाइप जो है हमारा अलग है। हाई 6 2, बहुत कोई दिक्कत नहीं कि बनावट खुनी मिट्टी। चलो देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासा में कह देगा बड़ी संख्या आने के लिए, छोटी संख्या आने के लिए, या 6 से आगे वाला संख्या आने के लिए। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल लिखावट उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले क्वेश्चन अभी बनाना है, उसी तरह से। तो क्या करना है कि एक पासे में कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा, 6 होगा। और कह रहा है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 से बड़ी संख्या, ये ना कर रहा है। तो 2 से बड़ी संख्या कर रहा है, तो 2 से बड़ी संख्या कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको लिख देना है 4। फॉर्मूला जेम का तेम यहाँ पर लिख देंगे, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो हमारा टोटल एनई का मान कितना है 4, और एनएस का मान कितना है हमारा 6। अब इसको कटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 बटा में 3, यही हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 से छोटी संख्या, तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी को लिख देते हैं, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। एनएस टोटल परिणाम एक सिक्का में, एक पासा में कितना होता है 6। 3 से छोट संख्या का कह रहा है, तो 3 से छोट संख्या कितना है 1 2,
मान कितना है 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। इसके बाद लिखेंगे हम कि P का P हो गया आया 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ, 2 और बटा में 6, 2 3 आई 6, 1 बटा में 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करे। अब बताओ, सब तो ठीक है रहे, अब 7 कह दिलो, कह दी 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करे, 9 आने की प्रायिकता। थोड़ा कंफ्यूजन हो लगा ना, तो कुछ कंफ्यूजन वाला सोचे का नहीं है। डायरेक्ट इसी तरह से एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कह रहा है 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो टोटल मान हमारा कितना है 6। अब बताओ 7 को बाव कर में एको नहीं के, तो एको के बदले में क्या बोल 0, कुछ है ही नहीं के तो क्या लिखा है 0। तो यहाँ लिख देंगे 7 आने की प्रायिकता बराबर, ठीक। तो एनी का मान कितना 0 और बटे में 6 ना 6, तो इसका मान क्या लिखा जाता है, हम मान होगा 0। तो इस तरह से हमारा जो है यह प्रायिकता से रिलेटेड VBI बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट होगा। और हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं एक्सरसाइज वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।